यूजीसी। तो आज हम यूजीसी के बारे में सरल शब्दों में बात करेंगे और आपको समझाएंगे यूजीसी के सारे नियम। अभी अभी ये हाल ही में यूजीसी एक्ट लागू हुआ है, भाजपा सरकार द्वारा लागू किया गया हमारे गवर्नमेंट के अनुसार। और इसके अनुसार सभी यूनिवर्सिटीज़ और हायर कॉलेज में इसके ये पैमाने तय किए हुए कि SC ST OBC के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उन्हें अगर कोई जाति भेदभाव या उनके रंग रूप या उनके विकलांग की अगर उन्हें भेदभाव के रूप में कोई चिढ़ाता है और कुछ बोलता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो इनके लिए कमेटी उठाई गई है कॉलेज में अलग से। और जो भी SC ST और OBC और विकलांग ये मैंडेटरी होंगे, उसमें जनरल वाला मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए जनरल वाले छात्रों को उनके अभिभावक के मन में डर घुसा हुआ है कि अगर कोई बच्चा उन पर फेक केस भी लगाता है, तब भी उस बच्चे पर वो फेक पाया जाने वाला बच्चा, उस पर भी कोई केस नहीं चलेगा। इसलिए अभिभावक और छात्रों के मन में डर का माहौल भी है और इसका विरोध भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से जताया जा रहा है। और देखिए, इसका फर्स्ट केस भी आ चुका है। फर्स्ट के काफ़ी केस आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट केस बहुत ही थोड़ा रोमांचक है। आप सुनिए। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक दलित लड़की ने एक जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज़ किया और जैसे ही उस लड़की को लड़का पसंद नहीं था, उसने उस प्रपोज़ल को इनकार कर दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया, उस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। तो उस लड़के ने क्या किया कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका परिणाम तुम्हें झेलना पड़ेगा। और वो गया पुलिस कंप्लेंट करने लगा। पुलिस कंप्लेंट की सोच के लड़की ने, उसके घर वालों ने निर्णय लिया कि अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी तो उसका तो कुछ नहीं होगा और हम फंस जाएंगी। 10 साल के लिए जेल का पैमाना तय किया गया है जिसके लिए, और अगर ये हुआ तो कैरियर भी ख़राब हो सकता है। तो जैसे तैसे समझौते से उन्होंने सेक्रीफाइस करके और इस नियम के चलते उस लड़के को 50,000 रुपये दिए और तब उन्होंने ये समझौता किया। समझ गए आप? सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर कोई भी एक भी जैसे जाति दुश्मनी, कोई पर्सनल दुश्मनी हो या पर्सनल इशू हो किसी के साथ, तो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस पर फेक केस लगा सकता है और कई भी तरीक़ों से। और इसमें सबसे जो गलत बात है वो यही है कि भेदभाव जैसे सबका, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सब साथ रहें, कोई आदि भेदभाव नहीं, सब साथ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे, ये नारा है उनका। लेकिन आखिरी में ये चलते कि जनरल कैटेगरी जो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक था, कैसे भाजपा सरकार पर 27 में या 29 में कोई असर पड़ेगा? 27 में यूपी सरकार के चुनाव हैं और 29 में केंद्र के, तो इस पर कोई असर पड़ेगा? वो तो हाल ही में देखने में पता चलेगा। अगर इस नियम में कोई बदलाव हुआ है तो ठीक है, वरना शायद पल्ला भारी हो सकता है दूसरी पार्टी का। और देखते हैं। और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक के मन में डर है, उस डर को दूर करने के लिए अभी तो फ़िलहाल कोई उपाय किया नहीं इस सरकार में, और बहुत सारे केस भी सामने आएंगे इसके चलते। जैसे बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर, ये 3 जाति इनके सबसे बड़ी जाति हैं। जैसे में आते हैं जनरल कैटेगरी की सबसे बड़े यही हैं, जैसे मान के चले। तो इनको अब प्रोटेस्ट करेंगे, खिलाफत तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ विरोध करेंगे इसका, और करना भी चाहिए। मैं भले ही OBC से आता हूँ, लेकिन आवाज़ उठाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। अगर मैंने ये बनाया है आप लोगों के पास हर न्यूज़ पहुंचाने के लिए चैनल बनाया है, क्रिएट किया, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक की जानकारी पहुंचाऊं क्या क्या चल रहा है देश में। और मैं जाति या भेदभाव से, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरा काम था आप तक ये पहुंचाना, और जनरल OBC से मुझे कोई वो पर्सनल इशू नहीं है। तो देखिए, आपको सरल भाषा में मैंने समझा दिया है क्या UGC है, क्या इसके रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, और क्या कैसे इसकी कमेटी उठाई है, कैसे वर्क करेगा। और सबसे गलत बात यही है कि अगर कोई लड़का किसी पर फेक केस भी करता है तो उस लड़की पर वो फेक केस पाया जाने पर उस लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं। ये इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो गई है।
जिससे किसी पर भी अपना पर्सनल दुश्मनी के लिए ये चला सकते हैं। और फिर देखिए आगे क्या होता है। काफ़ी चल रहा है तो हम भी देखेंगे। वैसे विरोध तो इसका करिए, ये ठीक नहीं है। वैसे सभी को एक साथ अगर रहना है तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो एक कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास। और कपिल शर्मा का उसको देखा होगा आपने, जिसमें वो कह रहा है कि मैं इस देश में 100 नागरिक रखूँगा और 100 नागरिक अलग अलग धर्म के रखूँगा। जब वो कपिल शर्मा राजा बना होता तो इसमें 100 नागरिक रखूँगा और 100 नागरिक अलग अलग धर्म के रखूँगा। तो अलग अलग धर्म के क्यों, एक ही धर्म के क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक ही धर्म के रहे नहीं तो एक होकर राजा की बैंड बजा देंगे, एक होकर राजा की बैंड बजा देंगे। और अगर वो अलग अलग धर्म के होंगे तो खुद ही आपस में लड़का खुद ही एक दूसरे की बैंड बजाते लेंगे, राजा सेफ। यही चक्कर है चल रहा है सरकार का। तो देखिए क्या होता है। और ऐसी जानकारी, सरल शब्दों में जानकारी और भी सब चीज़ें, न्यूज़, दुनियादारी की चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल माही टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।